हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आप बहुत लंबे टाइम से एक स्ट्रगलिंग फेस जी रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगे हुए हैं। तो वो क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे? तो जनरल रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। जिन लोगों से रीजनेट नहीं करती है वो लोग नेक्स्ट रीडिंग सुन सकते हैं, या जिन लोगों से जितना पार्ट रीजनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में क्लेम करें, अब उतना ही आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करें। तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको सुनेंगे तभी ये आपसे रीजनेट करेगी। तो आपकी लाइफ में लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या वो बदलेंगे, क्या होगा आपकी लाइफ में? ठीक है। सबसे पहला ही कार्ड है एट ऑफ सोर्ड का। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहले मैं इन दोनों के कार्ड के बारे में आपसे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि बहुत टाइम से ना आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल, रिश्तों में स्ट्रगल, हर चीज़ में आपको, जैसे कि लोगों ने ना ये कसम खा रखी है कि आपको विलन बना के ही छोड़ना है। आप किसी के लिए कितना भी पॉजिटिव कर लें, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, आप किसी के लिए कितना भी बेस्ट कर लें, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको आपको विलन बनाने में ही मज़ा आता है। ठीक है, ये आपके बहुत क्लोज पर्सन है। सबसे पहले मैं बात बताऊँ, और क्लोज का मतलब क्या है? जिन लोगों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। वो यहाँ पे क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ के बारे में सही गलत झूठ सच किन लोगों को पता होता है? जो हमारे क्लोज होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, जो हमें एक एहसास कराते हैं होने ना होने का, एक एहसास कराते हैं जो आपकी डिग्निटी का। तो यहाँ पे लोगों ने कभी भी आपको नहीं समझा है, कभी भी आपकी लाइफ में हमेशा आपको दबाने की कोशिश की है, हमेशा आपको बांधने की कोशिश की है। गलती कोई करे, है ना? आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या वाकई में आप ऐसे हैं? क्या वाकई में जो चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, आप शांति से ये सोचना चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, कई बार अपने ऊपर आप वर्क भी करते होंगे। आपको इतना मजबूर कर दिया गया कि आपको आईना देखना पड़ता है ना? और फिर आप ये सोचते होंगे कि भाई इतनी कमियां तो नहीं है जितनी लोग निकाल देते हैं। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मैं जितना पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, लोग मुझे उतना बुरा क्यों बना देते हैं? जितना आपने लोगों का साथ दिया, जितना आपने लोगों को सपोर्ट किया, उतना ही लोगों ने आपको बांध के रखा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितनी शांति से आप लोगों को मैनेज करते गए, जितना आप लोगों की बातें सुनते गए, जितना आप लोगों की ऑनेस्टी आप दिखाते गए लोगों के प्रति। चलो, आपने, किसी ने कुछ कह दिया, किसी को बड़ा समझ के माफ़ कर दिया, किसी को छोटा समझ के माफ़ कर दिया, है ना? किसी को बच्चा समझ के माफ़ कर दिया, किसी को अपना प्यार समझ के माफ़ कर दिया। हमेशा माफ़ी देते रहना, हमेशा चीज़ों को ठीक करते रहना, और उसके बदले क्या मिलता गया? ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड। लाइफ में बंधन, अपने आप को इमोशनली इतना अभी आप वीक फील कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस रास्ते जाना है। आपको एक इमोशनली जो कनेक्शन होता है ना, अपने आप में ही आप पजल होके रह गए हैं। अपने आप में ही आप वो एनर्जी नहीं फील कर पा रहे हैं, वो एनर्जी आपको नहीं आ पा रही है जो आपको आनी चाहिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपने हमेशा रिश्तों को रिस्पेक्ट दी है, आपने हमेशा अपने आप से पहले लोगों को रखा है, आपने हमेशा अपनी लाइफ को, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपने इतना ज़्यादा, जब हम किसी को हद से ज़्यादा दे देते हैं ना, तो वहाँ भी हम गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सामने वाला ये मान के बैठ जाता है कि आप तो 100% गलत ही हैं, तभी तो आप झुक रहे हैं। आपका झुकना लोगों को ये एहसास करा गया कि आप गलत हैं। आपका झुकना, आपकी मोटिवेशन, आपको रिश्तों को जोड़ के रखना, ये लोगों को एहसास करा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में गलत किया है। यानी कि आप तो पता नहीं कौन से चोर हैं, आपने तो पता नहीं अपनी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो
जिसके लिए आप झुक रहे हैं, वो आपकी प्योरिटी को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो आपकी अच्छाई को नेगेटिविटी में बदल रहे हैं, है ना। उनको हमेशा ये लगता है कि आपको उनसे कुछ चाहिए, इसलिए आप उनके लिए कर रहे हैं। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, आप एक रिश्ते के प्रति समर्पित हैं, है ना। आप एक पॉजिटिविटी के लिए समर्पित हैं। आप उनके साथ किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हैं। आपके त्याग को, आपके समर्पण को गलत ही समझा जाता है। देख लेते हैं और क्या है। ओ, खुद से आ गए हैं, चलिए। हाईएस्ट प्रिस्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। आपने जितनी हाईएस्ट प्रिस्ट का जितनी प्योरिटी से इन रिश्तों को निभाया है, शायद ही दुनिया में कोई निभा पाता। प्योरिटी मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि लोग आपके मुंह पे आपको बुरा बोलते हैं, लोग आपकी सामने सामने आपकी बेइज्जती कर जाते होंगे लोग सामने, लेकिन फिर भी आपने अपने परिवार को, आपने क्या सोचा, आपने सब कुछ बैठ के देखा। आपने हमेशा ये समझा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी फैमिली है, इसको कभी हार्म नहीं होना चाहिए। और उसके बदले आपको क्या मिला, कहते हैं ना सूली पे लटका दो, हैंगमैन। इसके बदले आपको सिर्फ ये मिला कि आप बिना मांगे अगर आप किसी को कुछ दे देते हो ना, तो उसके बदले हमेशा यही मिलता है कि आपने क्यों किया, क्या हमने आपसे मांगा था, आपने क्यों ऐसी चीज़ें बदली, आपने ऐसा लाइफ में स्टेप ही क्यों उठाया, आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्यों किया। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, क्यों आपने उन चीज़ों को इस तरह से किया। आप पीछे हट सकते थे, यानी कि आपका त्याग, आपका वेट एंड वॉच। जब आपके प्रति नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो लोग दूर से तमाशा भी देखते हैं, और आप क्या है, जैसे ही आप किसी को दर्द में देखते हैं आप उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। और लोग उसके बदले क्या करते हैं, पता नहीं हमारे मैटर में क्यों घुसती है, हाँ पता नहीं हमारे मैटर में क्यों घुसता है, हमने थोड़ी ना बुलाया था, हमने थोड़ी ना चीज़ें करनी थी। इस तरह की बातें आपके बारे में होने लग जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आपके बारे में होने लग जाती हैं, है ना। हैंगमैन आज की जो सिचुएशन है, मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ कि जो आप कैंडल जला के बैठे हैं ना रोशनी में, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। कैंडल जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की लाइफ में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करनी है आपको, देखिए 8 ऑफ कप्स, ये रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि यू राइट नाउ आप बिल्कुल अकेले हैं। आपने संघर्ष के रास्ते अकेले तय किए हैं, कोई भी आपके साथ संघर्ष में ना खड़ा था और ना फ्यूचर में खड़ा होगा। अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर आपके आसपास कोई आता भी है ना, तो उनके अपने स्वार्थ हैं। आपको ये लगता है कि वो आपके सेक्रीफाइस को समझने आते हैं, बिल्कुल गलत लगता है। कोई आपके सेक्रीफाइस को समझने नहीं आ रहा है, कोई उस चीज़ को आपको ब्लेस्ड करने नहीं आ रहा है, कोई ये करने नहीं आ रहा है कि आप राइट हैं, कोई नहीं करने आ रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप अच्छे हैं, आप पॉजिटिव हैं। नो। हैंगमैन का कार्ड देख लीजिए और 8 ऑफ कप्स का। आपको ये रास्ता, ये सफ़र हमेशा अकेले ही तय करना है, हमेशा आपको ये सफ़र अकेले तय करना है, और आपको इसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको इसके लिए आप ये सोचते हैं कि 4 लोग अगर आपके साथ घर में रह रहे हैं और आप 4 में से 3 आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। आप सिर्फ एक जिम्मेदारी हैं जो पूरी कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, आप उन लोगों की असलियत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप सारे लोग प्रैक्टिकल होके जीते हैं, है ना। सब ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, आपके पास चूज़ करने जैसा कुछ है ही नहीं। आपके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। आपको तो सिंपल सा एक ट्रैक दिखाया जाता है जिस पे आपको चलना है, सिंपल सा एक रास्ता जिस पे आपको चलना है। 7 ऑफ कप्स, नहीं, आपके पास चूज़ का ऑप्शन नहीं है, और वहीं आपके सामने सामने आके लोग चूज़ करके निकल जाते हैं, लोग आपको हिट करके निकल जाते हैं। अगर वो फैमिली मेम्बर हैं, अगर वो आपके अपने हैं, अगर आप उन लोगों को अपना मानते हैं, तो चूज़ का ऑप्शन आपके पास भी होना चाहिए ना। खुशियाँ चूज़ करने का हक आपको भी है। आपको भी ये राइट है कि
आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए मैटर करते हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए सही हैं। कब तक हैंगमैन बने रहेंगे, कब तक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए होंगे? आपको भी तो कभी लाइफ में अपने बारे में सोचना है, आपको भी तो कभी ये देखना है कि चलिए मत सोचिए, लेकिन फिर उन लोगों के लिए कीजिए जो आपके लिए आगे बढ़ के करते हैं। फिर उन लोगों के लिए आप काम कीजिए जो आपके लिए आगे बढ़ के कर रहे हैं। उन लोगों के साथ आप बनिए जो आपके साथ कर रहे हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, जो हमेशा आपके बारे में गलत बोलते हैं, जो आपको कभी नोटिस ही नहीं करते। आपका समर्पण उनके प्रति है, आप पूरे समर्पित हैं उनके लिए। बुरा भी लगेगा लेकिन आप समर्पित हैं उनके लिए। तो जो लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो आपको नोटिस करते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपके लिए करते हैं, आप बिल्कुल उल्टी लाइफ जी रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यूनिवर्स आपको क्या आदेश दे रही है, और देखिए जो भी आदेश निकल के आएगा, प्लीज़ मैं चाहती हूँ हर इंसान को खुश रहने का हक है और हर इंसान को खुश रहना चाहिए। तो उनको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है इन चीज़ों को, राइपनेस। चलिए खुद से कार्ड आया है तो रखते हैं। माइजर, थंडरबोल्ट, कंपैरिजन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि राइपनेस का कार्ड क्या कह रहा है। देखिए अब आपको भी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आपको चीज़ें सब समझ में आ रही हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना। आप एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं कि आपको ना इम्प्लीमेंट करने से डर लगता है। तो भाई जिस चीज़ से डर लगता है इट मीन्स वो फेयर नहीं है। जिस चीज़ से आप डरे हुए हैं, आप भी अपनी लाइफ में माइजर बन जाइए। आपका भी जो सब कुछ बर्न हो रहा है, जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर डिप्रेशन है, जो आपके अंदर तकलीफ़ है, निकलिए उस तकलीफ़ से, निकलिए। आप क्यों उस तकलीफ़ में फंसा रहना चाहते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये रिश्ता मर रहा है, आपका ये रिश्ता टूट रहा है और उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तो आप इस रिश्ते से निकलिए, है ना। आपको अपनी लाइफ में देख रहे हैं ना, कंपैरिजन ग्रीनरी लाने का हक है, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने का हक है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखने का हक है। जब आप देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, हर इंसान की एक एज होती है, एक मेंटल एज होती है, एक फिजिकल एज होती है। यहाँ पे अगर आपकी मेंटल एज आज ख़त्म हो गई, अगर आज अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाए और आप इमोशनली इतना ब्रेक डाउन हो गए, आज जब आप परफेक्ट हैं तब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, तो जो आपकी लाइफ में लोग आएंगे जो आपको डिप्रेशन दे रहे हैं या जिनकी वजह से आप तनाव में हैं और फिर भी आप उनके लिए किए जा रहे हैं, तो कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाए। अब तक जो किया, अब तक जो आपने सहा वो ठीक है, लेकिन आपके अपने रिश्तों ने आपने डिप्रेशन दिया, आपके अपने रिश्तों ने आपको डिप्रेस किया है। तो जिन रिश्तों ने डिप्रेस किया, जिन चीज़ों ने डिप्रेस किया, आज आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, डर के जिएंगे तो कब तक जिएंगे, कब तक इस डर के साथ जिएंगे? अभी अगर आप फोकस नहीं बनाएंगे अपने काम पे, अगर आप अभी सबसे पहली ज़रूरत जो यहाँ पे निकल के आ रही है, आप अगर ये बिज़नेस के लिए देख रहे हैं तो सब भूल जाइए, अपने बिज़नेस पे फोकस बनाइए। रिश्तों के लिए देख रहे हैं तो पहले अपने आप को खड़ा कीजिए, है ना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को इस लायक बनाइए। जो आप बिखर गए हैं ना, है ना, आपको जुड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आ रही है, आप अपने आप को दोबारा से समेटिए, आप अपने आप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब आपके अंदर ये सारी एनर्जीज़ आ जाएं, जब ये सारा कलेक्शन हो जाए, जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, तब आपको चीज़ों को सही तरीके से सही ट्रैक पे लेके आना है और चीज़ें आ भी जाएंगी। जिस डर में आप जी रहे हैं ना कि लोग आपको छोड़ जाएंगे, ठीक है, अगर ये डर आपका सच्चा है तो भी आज आप कमज़ोर हैं, है ना। आज नहीं कल वो लोग छोड़ के ही जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने इस डर को ख़त्म करके अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जिसको जाना है वो आप कुछ भी कर लें, बल्कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी ना, तब वो लोग ज़रूर चले जाएंगे। आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी
तब वो लोग 100% आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आज जाने की हिम्मत रखते हैं तो कल भी वो लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। अगर मैं यहाँ पे थंडर बोल्ट का कार्ड दिख रही हूँ, किसी को ये नहीं दिखता है कि आपके अंदर क्या उथल पुथल हो रही है। सबको सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि आप उन्हें क्या स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्या स्थिरता दे सकते हैं। हर आदमी, नॉट अ सिंगल वर्ड, सबके अपने अपने ओपिनियन है। आपके ओपिनियन के लिए भी यहाँ जगह नहीं है ना। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थंडर बोल्ट, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत निराशा आपकी लाइफ में हुई है। आपका यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ है, सब कुछ बर्न हुआ है। थंडर बोल्ट का कार्ड है ना, सब कुछ बर्न हुआ है। बहुत निराशा आपकी लाइफ में हाथ लगी है, बहुत स्ट्रेस में आप जिए हैं, बहुत तनाव में आप जिए हैं। ऊपर से आप कितना ही दिखाते रहें आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, कितना ही दिखाते रहें, लेकिन अंदर से अब टाइम है कंप्लीट होने का। और जो भी ये चिंताएं आपने पाल रखी हैं ना, जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप अगर उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करेंगे, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट सोचे समझे, विदाउट ये किसी के बारे में सोचे, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड बिल्कुल ये कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं ना इस टाइम पे, 100% आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, 100% आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तभी आपको रियलिटी समझ में आएगी। आपको अब खुद के लिए खड़ा होना है, आपको अब खुद की पहचान बनानी है। जो लोगों ने आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब करके रख दी ना, जो लोगों ने एक ये बना दिया कि आप तो सिर्फ उनसे लेना जानते हैं, है ना, लोगों ने आपको जो ख़त्म कर दिया बिल्कुल, उस चीज़ को आपको अब ठीक करना है। और थिंग्स विल वर्क, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगी। आप एक बार स्टेप तो उठाइए। आपकी लाइफ का जो मिशन है, आपका जो टारगेट है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो 100% कंप्लीट होगी। वो 100% कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, 100% आपकी जीत होगी। ठीक है, यहाँ पे आप किसी इंसान को ना बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ ना माइजर राइपनेस, आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न, आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया सिर्फ इन लोगों को अच्छा बनाने में, सिर्फ इन लोगों को पॉजिटिव बनाने में, सिर्फ इन लोगों को खुश रखने में। लेकिन आपके हाथ लगी तो निराशा, कंपैरिजन और सब कुछ जलता हुआ, सब कुछ बर्न होता हुआ। आपके हाथ ये निराशा लगी है, आपके हाथ ये लगा है। कभी भी आपको सपोर्ट भी ऐसे किया गया है जैसे कि सॉरी टू से कि आप कोई भीख मांग रहे हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लो आपको दे दिया गया। ये आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। आप बेटर डिज़र्व करते हैं। इस रीडिंग के बाद अगर आप ये कर पाएँ तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। आपके रिश्ते तोड़ना चाहते हैं, जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने आपको फिनिश कर दिया, जो आपको, रिश्ते तोड़ना एक अलग चीज़ है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको ख़त्म करना चाहते हैं, आपको फिनिश करना चाहते हैं। तो जो लोग आपको फिनिश करना चाहते हैं ना, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतना आसान नहीं है ख़त्म करना किसी को, इतना आसान नहीं है चीज़ों को फिनिश करना। समझ रहे हैं आप? इतना आसान नहीं है आपको तोड़ना। उठ खड़े होइए, मैं कह रही हूँ कंप्लीशन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदलेगा अपने लिए। इस बार अपनी डिग्निटी के लिए खड़े होइए, इस बार अपने लिए खड़े होइए। इस बार आपको अपने लिए खड़ा होना है, इस बार आपको अपने लिए जगना है। और जब आप जगेंगे ना तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, क्योंकि आपकी प्योरिटी को सिर्फ कौन जानता है? यूनिवर्स जानती है। और जब प्योर आदमी कोई डिसीज़न लेता है ना, जब प्योरिटी किसी के साथ होती है, जब हैप्पी आदमी किसी के लिए सेंट,
मैं इस यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है ना, वो आपको ये कह रहा है कि बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, किसी को अपनी प्लानिंग डिस्कस करने की, आपने बहुत डिस्कस कर लिया, आपने बहुत बता लिया, अब सिर्फ यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप वाकई में करना चाहते हैं। अब उन चीज़ों को फोकस कीजिए कि जो आपकी लाइफ में ना अहमियत रखती हैं। एक बार सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड कह रहा है, एक बार इस डेस्टिनी को बदलने की कोशिश कीजिए और आप में वो ताकत है, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता छोड़ेगी, वो रास्ता आपको दिखाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आप वहाँ पहुँच सकते हैं, सिर्फ आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो होप आज की रीडिंग के बाद आप वो सही डिसीज़न ले पाएंगे, आप वो सही डिसीज़न लेंगे, आप वो सोचेंगे। आप सेल्फ लव के बारे में समझेंगे, सेल्फ प्रोग्रेस के बारे में समझेंगे। अरे जब आप, अगर आपको देना ही है ना, तो एक बार आप दीजिए, लेकिन एक बार इसको कलेक्ट कर लीजिए। माइज़र का कार्ड आया ना, एक बार इकट्ठा कर लीजिए। एक बार चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, एक बार चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, एक बार अपने लिए खड़ा होना शुरू कीजिए। चीज़ें वर्क करेंगी, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सही स्टेप लेने की, जो आप नहीं ले पा रहे हैं। बट अब अगर आप चूक गए सही स्टेप लेने से, तो आप जीवन भर चूकते ही रहेंगे। अब आपको सही स्टेप लेना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको इस बारे में सोचना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपका अगर कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव समझिए, अपने आप को हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए।